हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाला टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बोला है दोस्त कि भारत में जंगली गधे जो है निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। ठीक दोस्त, बताना है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, आप लोग का सही सही आंसर सुनना है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि एम बोल रहा है सुंदरबन, ठीक है, बीम बोल रहा है कच्छ केरन, और सिम बोल रहा है थर्मल व्यवस्था, और डीम बोला है दोस्त असम के जंगल। ठीक है, तो बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा कच्छ केरन। कच्छ केरन में जो है जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कच्छ जो है, ये कच्छ जो है, कच्छ कहाँ पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा कच्छ जो है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथी के लिए आप लोग याद रखिएगा मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या चीज़ का प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक दोस्त, अगर जो पूछे रोहिला जो है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछे फिर से हम रिपीट कर देते हैं दोस्त, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पूछे मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा असम में। ठीक है दोस्त, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो ये भी काजीरंगा जो है असम में पड़ता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त जैसे पूछा जाए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी हिरण के लिए। तीनों पर आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है दोस्त कि अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है। ठीक दोस्त, बताना है कि अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो एम बोला है दोस्त कि खरगोश, ठीक है, बीम बोला है लोमड़ी, और सिम बोला है भेड़, और डीम बोला है दोस्त कि बकरी। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जाएगा खरगोश। खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त जैसे पूछा मरीनो ऊन, ठीक है, तो मरीनो ऊन जो है मेरिनो मरीनो ऊन जो किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग आ जाएगा भेड़ से मरीनो ऊन हो जाएगा। अंगोरा ऊन पूछे तो खरगोश से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला दोस्त, तीसरा बोल रहा है दोस्त कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। ठीक है दोस्त, बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची जो है दल बदल से जो संबंधित है। ठीक है दोस्त, तो एम दिया गया है दोस्त कि अनुच्छेद 105, ठीक है, बीम बोल रहा है 10वीं अनुसूची, असीम बोल रहा है 8वीं अनुसूची, और डीम बोल रहा है कि 9वीं अनुसूची। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। ठीक है दोस्त, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त दल बदल जो है कानून जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ठीक है, तो दल बदल कानून जो है 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था, 1985 में दल बदल कानून जोड़ा गया था। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन किया गया दोस्त, ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या चीज़ का उल्लेख किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 22 भाषा का प्रयोग, 22 भाषा का उल्लेख किया गया था कई अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्त, और 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में आप लोग याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को यानी कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कई अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची। अगर एग्जाम क्वेश्चन में पूछे कभी भी पूछ ले कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कई अनुसूची, तो आप लोग याद रखिएगा 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्त, तो केंद्र एवं राज्य को शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है दोस्त, 7वीं अनुसूची। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त, चौथा बोल रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक दोस्त, तो बताना है किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। तो एम बोल रहा है 46वां संविधान संशोधन, ठीक है, बीम बोल रहा है 42वां संविधान संशोधन, सिम बोल रहा है 71वां संविधान संशोधन, और टीम बोल रहा है 73वां संविधान संशोधन। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका 2-3 फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछा है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। ठीक है दोस्त, बताना है मौलिक कर्तव्य किसका संविधान, बताना सॉरी दोस्त कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर लाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। कब लाया गया था, 1976 में मौलिक कर्तव्य लाया गया था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी कितनी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी 11 है। ठीक है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्त, पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, आप लोग इस फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगर ठीक है दोस्त, अगर जो पूछे कि मौलिक कर्तव्य जो है कईवां भाग में वर्णन किया गया, तो भाग पूछे तो मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य का बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद पूछे दोस्त, अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद याद रखिएगा
ठीक है, या कामन के काम है। ठीक है दोस्त, आप लोग VBI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है? 5वां बोल रहा है जो कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। ठीक दोस्त, बताना है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी के क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन दबा दीजिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आप लोग का कैसा लगा क्लास। ठीक है, और कितना आप लोग का सही जा रहा है। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एम बोला है दोस्त कि ग्राम पंचायत। ठीक है, बिम बोला है नगर पालिका, असीम बोल रहा है जिला परिषद, और डिम बोला है दोस्त कृषि उत्पाद बाजार समिति। ठीक है दोस्त, बताना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। इसका सही जवाब आएगा नगर पालिका। नगर पालिका जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा संबंधित जो है संस्था है वो। ठीक है दोस्त, कौन सा? नगर पालिका है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा, सॉरी दोस्त, छठा क्या बोल रहा है? छठा बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा राज पार्टी है। ठीक दोस्त, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज पार्टी है। तो एम बोला है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, बिम बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और सिम बोल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और डिम बोला है दोस्त बहुजन समाज पार्टी। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जो है राज पार्टी नहीं है। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह है, आप लोग आ जाइए हाथी। हाथी जो है यहाँ का चुनाव चिन्ह है, तो बहुजन समाज पार्टी के हाथी है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का का चुनाव चिन्ह क्या है, सॉरी दोस्त चिन्ह क्या है चुनाव चिन्ह, तो आप लोग याद रखिएगा हाथ कांग्रेस का हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब जो हो जाएगा कांग्रेस का हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो जाएगा। ठीक है, जनता पार्टी का आप जानवे करते हैं कमल। ठीक है, कमल, कमल हो जाएगा जनता पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की क्या चीज़ है? तो कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय चीज क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का आप लोग हाथ रखिएगा हसुआ। ठीक है, हसुआ और बाली। हसुआ और बाली कहाँ किसका है, किस पार्टी का है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोला है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। ठीक है दोस्तों, बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन का या विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है, बताना दोस्त कहाँ विधान परिषद नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त आप लोग के। ठीक है, तो एम दिया गया है महाराष्ट्र। ठीक है, बीम दिया गया है उत्तर प्रदेश, असीम दिया गया है पश्चिम बंगाल, और डिम दिया गया है बिहार। ठीक है, तो बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है विधान यानी कि विधान परिषद नहीं है। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त अभी कुल कितने कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुल अभी जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त कि कौन कौन राज्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो जाएगा, और तेलंगाना हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, आप लोग रट के रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 6 राज्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा कर्नाटक, और चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र, और 5वां हो जाएगा तेलंगाना, और छठा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त कि विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होता है। ठीक है, बताना है कि विधान परिषद का सदस्यों का न्यूनतम उम्र जो होता है कितना वर्ष होता है। तो आप लोग आधा क्या 30 वर्ष होता है। ठीक है दोस्त, 30 वर्ष जो होता है विधान परिषद का सदस्यों का न्यूनतम उम्र होता है। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त विधान परिषद का सदस्य का कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो आप लोग आधा क्या विधान परिषद जो है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है दोस्त? 8वां बोल रहा है बिहार में लोकसभा की सीट जो सॉरी दोस्त कह रहा है बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। ठीक दोस्त, तो बताना है कि राज्यसभा की कितनी सीट बिहार में है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त कि राज्यसभा के कितनी सीट जो है बिहार में है। तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना है आप लोग के। ठीक है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है कि 12। ठीक है, बिम बोल रहा है 14, सिम बोल रहा है 16, सॉरी दोस्त सिम बोल रहा है 15, और डिम बोल रहा है 16। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब आ जाएगा 16 सीटें जो है राज्यसभा के सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा के तो 40 है, और राज्यसभा के 16 सीट है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब विधान पूछे बिहार में विधानसभा के सदस्यों की कुल सीटें कितना है दोस्त। तो आप लोग आ जाएगा विधान सदस्य के हो जाएगा 243। ठीक है, 243 विधानसभा का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब विधान परिषद के 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछे कि विधानसभा पूछे तो विधानसभा हो जाएगा 243, अब विधान परिषद पूछे ठीक है तो 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
और कोई लोकसभा में हो जाएगा बिहार में तो 40 सीट हो जाएगा, और राज्यसभा में हो जाएगा 16 सीट। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्त? नोमा देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। नोमा बोल रहा है दोस्त, सॉरी दोस्त, नोमा बोल रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो डुरंड रेखा जो है किन दो देशों की सीमा तय करता है, ठीक है दोस्त। बताना है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा तय करती है, ठीक है दोस्त। तो कराए तो डुरंड रेखा जो है किन दो देशों की सीमा तय करता है, ठीक है दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो एम बोल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। बीम बोल रहा है दोस्त कि भारत और पाकिस्तान, और सीम बोल रहा है दोस्त कि भारत और अफगानिस्तान, और टीम बोल रहा है कि भारत और म्यांमार, ठीक है दोस्त। तो बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है डुरंड रेखा तय करता है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मैकमोहन का निर्धारण जो हुआ था 1914 में हुआ था, ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा पूछे, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है दोस्त कि 10वां बोल रहा है कि उस देश को इंगित करो, ठीक है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है नहीं गुजरती है, ठीक है। बताना है कि उस देश को इंगित करो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, आप लोग के 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो एम बोल रहा है दोस्त म्यांमार, ठीक है। बीम बोल रहा है चीन, और सिम बोल रहा है दोस्त बांग्लादेश, और डीम बोल रहा है दोस्त भारत। बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार जो है, म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरता है, ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त, बताना दोस्त जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में आप लोग याद रखिएगा सांगपो, ठीक है, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाना जाता है, ठीक है दोस्त। असम में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, असम में पूछे तो असम में दिहांग, ठीक है, दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी, ठीक है, और असम में तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है दोस्त, 11वां नंबर बोल रहा है कि सानिया नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, ठीक है दोस्त। बताना है कि सानिया नेहवाल जो है किस खेल से जुड़ी है। तो एम बोल रहा है दोस्त तीरंदाजी, ठीक है। बीम बोल रहा है टेनिस, सिम बोल रहा है बैडमिंटन, और डीम बोल रहा है कुश्ती। तो बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा बैडमिंटन से सानिया नेहवाल जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन नंबर वर्मा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वर्मा बोल रहा है दोस्त कि किन्नन, ठीक है, किन्नर जो है स्टेडियम जो किस शहर में स्थित है, ठीक है। किन्नर स्टेडियम जो है किस शहर में स्थित है? तो एम बोल रहा है कटक, ठीक है। बीम बोल रहा है रायपुर, सिम बोल रहा है कोलकाता, और डीम बोल रहा है कि जमशेदपुर। तो बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर में किन्नर स्टेडियम स्थित है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त, अगर जो 3-4 को स्टेडियम का नाम बता देते हैं दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जो पूछे ईडन, ठीक है, ईडन गार्डन पूछे, ईडन गार्डन आप लोग आ जाइए कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में ईडन गार्डन स्टेडियम है, ठीक है दोस्तों। और चिन्ना स्वामी पूछे, ठीक है, चिन्ना स्वामी पूछे तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ है? तो बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ठीक है दोस्तों। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो आप लोग आ जाएगा ग्रीन पार्क पूछे, ग्रीन पार्क बार बार पूछा जाता है तो कानपुर में, ठीक है, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ठीक है। बारामती स्टेडियम तो कटक में आप लोग ध्यान करते हैं। बनखाड़े जो है, बनखाड़े तो आप लोग जान करते हैं, बनखाड़े जो है मुंबई में, ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखें। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्त, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इंटर गार्डन पूछे तो ईडन गार्डन जो हो जाएगा कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है कोलकाता में हो जाएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछे, ठीक है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ग्रीन पार्क स्टेडियम पूछे तो कानपुर में हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बारामती स्टेडियम पूछे तो कटक हो जाएगा, अब बनखाड़े पूछे तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है दोस्त? 13 बोला है दोस्त कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है, सॉरी दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ठीक दोस्त। बताना है कि कौन सा पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, ठीक दोस्त। तो एम बोला है दोस्त गोदान, ठीक है। बीम बोल रहा है गावन, और सिम बोल रहा है गोरा, और डीम बोल रहा है दोस्त रंगभूमि, ठीक है दोस्त। बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरा, ठीक है। गोरा जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है दोस्त, ठीक है दोस्त। बताना है जो गोरा किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो आप लोग याद रखिएगा गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना है दोस्त कि गोदान, ठीक है, गोदान जो है किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन नंबर
14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है दोस्त कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है दोस्त, बताना है कि पुरी में जो है रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाला जाता है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त। एक चीज़ आप बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब बताना है आप लोग के कमेंट बॉक्स से कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्त, तो एम बोला दोस्त कि भगवान राम के, ठीक है। बीम बोल रहा है कि भगवान विष्णु के। सिम बोल रहा है दोस्त कि सिंधु नदी के। और डिम बोल रहा है गोदावरी नदी के। बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के लिए जो है पुरी में रथ यात्रा का निकाला जाता है। ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष जो है मोक्ष की साधना के रूप में जन्म, ठीक है, कर्म तथा भक्ति की सम्मान महत्व देता है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त निम्नलिखित में से कौन मोक्ष की साधना, ठीक है, सॉरी दोस्त, कह रहा है मोक्ष की साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति के सम्मान महत्व देता है। ठीक दोस्त, तो एम दिया गया दोस्त, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त। आप लोग बताना है कि इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है कि ऋग्वेद, ठीक है। बीम बोल रहा है भागवत गीता। और सिम बोल रहा है कि रामायण। और डिम बोल रहा है मीमांस। बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बताना है इसका सही जवाब हो जाएगा भागवत गीता। भागवत गीता में जो कह रहा है कि मोक्ष की साधन जो है मोक्ष की साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति की सम्मान महत्व देता है। ठीक दोस्त, किसमें देता है, तो भागवत गीता में देता है। ठीक है, VVI क्वेश्चन दोस्त आप लोग ध्यान रखिएगा। जन्म कर्म भक्ति की क्या बोला, सम्मान महत्व देता है। ठीक दोस्त, किसमें, भागवत गीता में। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त। और जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही जा रहा है। ठीक दोस्त, चलो दोस्त, यही जोश यही जज्बा के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। ठीक दोस्त।